हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो एसएससी जीडी हिंदी का होने वाला है और इस हिंदी में देखेंगे हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि बहुत सारे शब्दों का एक शब्द। ठीक है। इससे पहले दोस्तों, जिन लोगों का मुहावरा और लोकोक्तियाँ सब्जेक्ट का छूट गया होगा वीडियो, वो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, केवल 3 ही वीडियो है और 3 वीडियो में पूरा मुहावरा और लोकोक्तियाँ समाप्त हो चुका है। एक वीडियो आप लोगों का वहाँ से टेस्ट सीरीज का है, वहाँ आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एसएससी जीडी रोजगार विथ अंकित जो सर हैं, हर साल बुक निकालते हैं, उन्हीं के बुक से उठाया गया ये क्वेश्चन है। बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। जिन भाइयों को अगर बुक प्रोवाइड नहीं हो पाई है पैसे के अभाव में, दोस्तों यहाँ से भी वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंच सकता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि बहुत बड़ा शब्दों के लिए एक छोटा सा शब्द। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये विषय है। कह रहा है पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, ठीक है, तो उसे वंशानुगत कहते हैं, यानी कि अनुवांशिक। ठीक है, अनुवांशिक। ठीक है। अगला कह रहा है कि आभार मानने वाला, तो ये आभारी होता है। धन से संबंध रखने वाला, ये आर्थिक होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, ये परित्यक्ता होता है। ठीक है, स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो। ठीक है। केवल फल खाकर रहने वाला, तो ये फलहारी होता है, फलाहारी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय क्या कहलाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ठीक है। धरती और आकाश के बीच का स्थान, ये अंतरिक्ष कहलाता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, ये अंतर्ज्ञान होता है। ठीक है, अंतर्ज्ञान होता है। अगला कह रहा है कि जिसके समान कोई दूसरा न हो, तो ये अद्वितीय होता है। ठीक है, अद्वितीय। आगे देखते हैं। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला क्या कहलाता है, तो अपव्ययी कहलाता है। ठीक है। पुरुष जो अभिनय करता हो तो ये अभिनेता कहलाता है। जिसमें सामर्थ्य न हो तो वो असमर्थ कहलाता है। ठीक है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, यानी कि अहम्यंता। ठीक है, अहम्यंता। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिकार संपन्न शासक, यानी कि अधिनायक। ठीक है। अगला कह रहा है कि जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके, तो अनिर्वचनीय। ठीक है, अनिर्वचनीय। अगला कह रहा है कि किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, तो ये आदि प्रवर्तक होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि आदि से लेकर अंत तक, तो ये आदोपांत होता है, आदोपांत। अगला कह रहा है कि जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो, तो उच्चतम हो जाएगा। ठीक है, उच्चतम। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जिसका मन उदार हो, तो उदार मना। ठीक है, उदार मना। नियम विरुद्ध, ठीक है, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, तो ये काली सूची होता है। ठीक है। गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला कहलाता है। घृणा करने योग्य, यानी कि घृणास्पद। ठीक है, घृणास्पद। आगे देखते हैं। कह रहा है कि ज्ञान देने वाला, यानी कि ज्ञान दा। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी, ये डाकिया कहलाता है। भौहों के बीच का ऊपरी भाग, ये त्रिकुटी कहलाता है। ठीक है, त्रिकुटी कहलाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि हर तीसरे महीने होने वाला, यानी कि त्रैमासिक।
एक देश से दूसरे देश में माल भेजना ये निर्यात कहलाता है। पिता का पिता ये पितामह कहलाता है, यानी दादाजी। ठीक है, दादाजी पितामह। ठीक है। अगला कह रहा है कि जो पशु जैसा आचरण करे, यानी कि पाश्विक। ठीक है। प्रयोग में लाने योग्य, यानी कि प्रयोजनीय। ठीक है, प्रयोजनीय। आगे देखते हैं दोस्तों, अभ्यास तालिका ये वही चीज है। अगला कह रहा है कि अंक या गोद में सोने वाला तो अंक साई। ठीक है। जो अंडे से जन्म लेता है तो अंडज। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, यानी कि अंतः प्रेरणा। ठीक है। अगला कह रहा है कि गुरु के साथ या समीप रहने वाला तो ये अंतेवासी। ठीक है, अंतेवासी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का लेख ये अंत्याक्षरी। ठीक है, अंत्याक्षरी कहलाता है। अगला कह रहा है कि जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके वो कहलाता है अकथनीय। ठीक है, अकथनीय। जिसके पास कुछ भी न हो तो अंकीचन। ठीक है, अंकीचन। जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके तो ये अगाध या अथाह हो जाएगा। ठीक है, अगाध या अथाह। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि जिसका कभी जन्म न हो तो अजन्मा। ठीक है। जो न जाना गया हो तो ये अज्ञात। अगला कह रहा है कि जो दिखाई न देता हो तो अदृश्य। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि तो अधित्यक्का। ठीक है, अधित्यक्का। जिसका कोई नाथ या मालिक न हो तो ये अनाथ हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि जिसका उपमा न दी जा सके, यानी कि अनुपमा। जो पढ़ा न जा सके तो अपठनीय। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात तो ये अपवाद हो जाएगा। जो पहले कभी न हुआ हो तो अभूतपूर्व। ठीक है। आगे देखते हैं, जो स्त्री अभिनय करती हो तो अभिनेत्री। ठीक है। जो किसी पर अभियोग लगाए, यानी कि अभियोगी। जो भेदा या तोड़ा न जा सके तो अभेदी। जो कभी मरे नहीं तो ये अमर हो जाएगा। जिसे मारना उचित न हो तो अवध्य। ठीक है, अवध्य। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि जो विधि या कानून के विरुद्ध हो तो ये अवैध हो जाएगा। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि ये अष्टमी कहलाता है। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो तो असाध्य हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि आंतों में होने वाला तो ये आंतरिक हो जाएगा। ठीक है। आकाश को चूमने वाला तो ये गगनचुम्बी हो जाएगा। अग्नि से संबंधित या आग का तो ये आग्नेय हो जाएगा। ठीक है। अतिथि की सेवा करने वाला तो आतिथेय। ठीक है, आतिथेय। अगला कह रहा है कि दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग तो ये आत्मोत्सर्ग। ठीक है, आत्मोत्सर्ग। आगे देखते हैं, कह रहा है कि किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया क्या कहलाता है तो आधुनिकीकरण। ठीक है। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला तो ये इच्छुक हो जाएगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो तो ये ईर्ष्यालु हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि ऊपर आने वाला श्वास तो ये उच्छ्वास हो जाएगा। ठीक है, उच्छ्वास। अगला कह रहा है कि पर्वत के पास की भूमि तो ये उपत्यका हो जाएगा, उपत्यका। जो उपजाऊ भूमि हो तो ये उर्वरा हो जाएगा। सूर्योदय से पहले का समय ये उषा काल होता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो उसे ऊसर भूमि कहा जाता है, ऊसर। अगला कह रहा है कि चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि ये एकादशी कहलाता है। जिसका चित्त एकाग्र हो तो एकाग्रचित्त कहलाता है। इतिहास से संबंधित, यानी कि ऐतिहासिक। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र यानी कि औरस कहलाता है। ठीक है, औरस। अगला कह रहा है कि कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग
तो ये कर्णपाली कहलाता है। ठीक है, कर्णपाली। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल यानी कि खोपड़ी के लिए रहते हैं, खोपड़ी लिए रहते हैं, क्या कहलाता है? तो कपालिक। ठीक है, कपालिक। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो तो कुमारी कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि जो इच्छा या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो तो कुलीन। ठीक है, जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है। किए हुए उपकार को मानने वाला तो ये कृतज्ञ। जिसका उत्पत्ति स्वभावगत न हो तो ये कृत्रिम यानी कि बनाया गया। ठीक है, अगला कह रहा है कि बालों को सजाने संवारने का काम ये केश विन्यास कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि क्षमा किए जाने योग्य तो ये क्षम्य कहलाता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो तो छी प्रहस्त। ठीक है, छी प्रहस्त। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो तो ये खंडित कहलाता है। ठीक है, खंडित। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किसी के घर की होने वाली तलाशी तो ये खाना तलाशी कहलाता है। ठीक है, खाना तलाशी कहलाता है। बहुत गप्पे हाँकने वाला तो ये गपोड़ियाँ। ठीक है, गपोड़ियाँ कहलाता है। गृह यानी कि घर बसाकर रहने वाला तो ये गृहस्थ कहलाता है। ठीक है, संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है तब क्या कहलाती है? तो ये गोधुल कहलाती है, गोधुली। ठीक है, गोधुली कहलाता है उस समय के समय को। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि घूस लेने वाला तो घूसखोर कहलाता है। जिसके चूड़ा यानी कि बालों में चंद्रमा है तो चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़। जिसके 4 पैर होते हैं तो चतुष्पद। ठीक है, चतुष्पद कहलाता है। चिंता उत्पन्न करने वाला तो चिंताजनक। अगला कह रहा है कि किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात तो ये चेतावनी। ठीक है, चेतावनी कहलाता है। अगला कह रहा है कि सेना के ठहरने का स्थान ये छावनी कहलाता है। जन्म से 100 वर्ष का समय तो ये जन्मशती कहलाता है। ठीक है, किसी को जीतने की चाह तो ये जिगीषा कहलाता है। ठीक है, जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो तो ये जितेंद्रिय कहलाता है। ठीक है, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग तो ये टापू या द्वीप कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला तो ये तीर्थीर्षु कहलाता है। अगला कह रहा है यहाँ पे छुटकारा यानी कि त्राण दिलाने वाला तो ये त्राता। ठीक है, पति पत्नी का जोड़ा ये दंपत्ति कहलाता है। ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र ये दत्तक कहलाता है। ठीक है, अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ तो ये दंड संहिता कहलाता है। आगे देखते हैं। दंड संहिता कहलाता है। आगे कह रहा है यहाँ पे कि जो कठिनाई से मिलता हो तो ये दुर्लभ कहलाता है। पति के छोटे भाई की पत्नी ये देवरानी कहलाती है। राजा द्रुपद की पुत्री तो ये द्रौपदी कहलाती है। ठीक है, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला तो ये धर्मात्मा कहलाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि ध्यान या विचार करने वाला तो ये ध्याता कहलाता है। ठीक है, कहीं से नया नया आया हुआ तो ये नवागंतुक कहलाता है। ठीक है, नवागंतुक। नाक से बाहर निकलने वाली सांस ये निश्वास होता है। ठीक है, जिसका कोई आकार न हो तो ये निराकार होता है। ठीक है, निराकार। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जिसकी जड़ या आधार का पता न हो तो ये निर्मूल होता है। ठीक है, जिसमें तेज न हो तो ये निस्तेज हो जाएगा। ठीक है, निस्तेज हो जाएगा। जो पढ़ने के योग्य हो तो ये पठनीय हो जाएगा। पर पुरुष से प्रेम करने वाली यानी कि परकिया हो जाएगा। ठीक है, परकिया। आगे देखते हैं। कह रहा है कि पांचाल प्रदेश की राजकुमारी ये पांचाली कहलाएगी और
कह रहा है कि पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, तो यानी कि पार्थिव हो जाएगा, जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, पिपासु कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम कहलाता है। ठीक है, दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला ये प्रतिपक्षी हो कहलाता है। ठीक है, जो कहीं जाकर लौट आया हो तो प्रत्यागत हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यागत। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा, तो ये प्रधानमंत्री होता है। स्त्री जिसने बच्चा जना हो तो ये प्रसूता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये एसएससी जीडी 2026 हिंदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, हिंदी का वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे वीडियो अभी इसी चैप्टर से 2 आएंगे और एक वीडियो आएगा इसका पूरा निष्कर्षण, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप उसमें सेट प्रैक्टिस की तरह लगा सकते हैं मेरे साथ, और बता भी सकते हैं कि आपका उसमें कितना सही हो रहा है। लेकिन जो अगर ये 3 वीडियो देख जाएगा उसके लिए वो चौथा वीडियो काफ़ी आसान और हेल्पफुल हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से भी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, अगर आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, जिन बच्चों का दोस्तों मुहावरा और लोकोक्तियाँ वाला चैप्टर छूट गया होगा वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।